एक मार्गदर्शन देते हैं जिससे हम सभी भी प्रकृति की रक्षा कर सके। और प्रकृति से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता। तो निरंतर हम सभी प्रकृति की रक्षा के लिए, हमारे पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और हमारे खुद के जीवन को तारने के लिए, हमें वनस्पति ऋण से छुटकारा पाने के लिए पूज्य गुरुदेव ने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प से हम सभी को जुड़ना है। कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर हम सभी को चलना है। और इसी बीच में पूज्य गुरुदेव का शुभ मंगल आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना के साथ में आज कथा के हम सभी चतुर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं। मिलेगा राम, मिलेगा राम, मिलेगा राम चलते हैं। चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं। गुरु की है महिमा सबसे है न्यारी, गुरु की है महिमा सबसे है न्यारी। करते हैं सुमिरन नर और नारी, करते हैं सुमिरन नर और नारी, करते हैं सुमिरन नर और नारी, करते हैं सुमिरन नर और नारी। चलो चले आज बैठ चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं, चलो चले गुरु के द्वार चलते हैं। बोली गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जैसे कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के अभिनंदन करते हुए सभी जजमान परिवार जिनके नाम मंच से लिए जा रहे हैं, श्री छोटू भाई जी पटेल, श्री आशुतोष जी मिश्रा, श्री लाल जी सेंगर, श्री सागर भाई जी पटेल, श्री रितेश भाई जी उपाध्याय, प्रमुख नगर पालिका श्री दीपक भाई जी पटेल, श्री मुन्ना भाई जी पटेल, श्री संतोष जी पटेल, श्री बाकू जी बड़गुजर, अश्वनी भाई जी महेश्वरी, राहुल भाई जी पटेल, श्रीमती आशाबेन सुदामा भाई जी, श्री प्रवीण सुदामा जी गुरब, श्री परमल भाई महाराज, श्री अरुण भाई जी दुबे, श्री अनुज जी गुप्ता बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पर पधारे, व्यासपीठ का पूजन करें और पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। एक बार सभी के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। और आज कथा के चतुर्थ दिवस में हम सभी प्रवेश करेंगे, लेकिन मेरे महादेव की कृपा और करुणा हम सभी को समझना चाहिए किस प्रकार से सभी भक्तों पर विद्यमान होती है। यूं ही लाखों का जन समुद्र हम सभी को हर कथा में देखने को प्राप्त नहीं होता। कहीं ना कहीं मेरे महादेव का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है।
तब जाकर हम सभी को ये भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है और उनका आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त होता है। क्योंकि किसी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि नसीब की बात मत करो, नसीब की तो काया भी पलटती जाती है। नसीब की बात मत करो, नसीब की तो काया भी पलटती जाती है। और लड़ाई अगर मेरे शिव भक्त की होती है तो मंजिल खुद चलकर आती है। अगर महादेव के भक्त की लड़ाई होती है तो मंजिल को स्वयं चलकर आना पड़ता है और उस व्यक्ति को वो मंजिल प्राप्त होती है। ऐसी सुंदर अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के परम सानिध्य में श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। और सुंदर महाशिवरात्रि का पर्व फरवरी में आने वाला है और हम सभी मिलकर बाबा भोलेनाथ की सुंदर रुद्राक्ष महोत्सव का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करेंगे। साथ में हम सभी ने जो संकल्प लिया है पूज्य गुरुदेव के साथ जुड़कर, हम सभी को भारत के विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर भी हम रहते हैं, यहाँ पर भी हम निवास करते हैं, उसके आसपास हम सभी को वृक्ष अवश्य लगाना है। एक परिवार को हर प्रत्येक सदस्य के नाम से महादेव के अर्पित करते हुए वो वृक्ष हम सभी को लगाना है। साथ में लगभग 12 वृक्ष परिवार के हर परिवार को लगाना है। ऐसा संकल्प हम सभी को लेना है और अपने जीवन को कृतार्थ में करना है, आनंद में करना है। साथ में आप सभी को ज्ञात है शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। कंकर शंकर की ये पावन धरा, कंकर शंकर की ये पावन भूमि जप स्थली है, तप स्थली है, साधना स्थली है, आराधना स्थली है। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि इस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेर भंडारी के चरणों तक पहुंचता है वो निश्चित ही मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करता है। निश्चित ही मेरा भोलेनाथ उन सभी भक्तों की मन की मुराद मात्र कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है। क्योंकि वो धरा साधारण धरा नहीं है, कंकर के रूप में शंकर को पूजा जाता है और निरंतर सतत रूप से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भक्तों द्वारा वहां पर हर समय 24 घंटे वहां पर निरंतर सुचारू रूप से चालू रहता है। तो वो धरा कोई साधारण धरा नहीं है जिस धरा पर बैठकर हम सभी को एक आत्मबल प्राप्त होता है, जिस धरा पर बैठकर मन की सारी मुरादें पूरी होती है, जिस धरा पर बैठकर स्वयं मेरे महादेव का आशीर्वाद हम सभी को मिलता है, जिस धरा पर बैठकर ऐसा हम सभी को महसूस होता है कि मेरे महादेव हमें गिरने नहीं देंगे, हमें हारने नहीं देंगे। तो वो धरा साधारण धरा नहीं है। और जीवन में आपको भी ऐसा लगे कि कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो आप घबराएं नहीं। बस कुबेर भंडारी की पावन धरा पर पहुंचकर उनके चरणों में बैठकर दोनों बाहें फैलाकर उन्हें 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें और दिल से एक बार उन्हें पुकारें तो मेरा कुबेर भंडारी अवश्य आएगा और हम सभी को हाथ पकड़कर वो भव से पार लगाएगा। ऐसी कृपा, ऐसी करुणा उस धरा पर हमेशा विद्यमान होती है और इस धरा पर ही सेवा का कार्य सुचारू रूप से चलता है, जिसमें भोजन भंडारा हो या फिर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हो या फिर बच्चों की फीस से कोई भी जुड़ा हुआ कार्य होता है, बच्चों की पुस्तक कॉपी किताब की कोई बात होती है, तो उसमें भी श्री विठलेश सेवा समिति हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेती है, हमेशा बढ़ चढ़कर कार्य करती है। और बड़े ही हर्ष का विषय है हम सभी के बीच में कष्टभंजन देव सारंगपुर मंदिर के महंत स्वामी विवेक स्वरूप दास जी महाराज जी का शुभ मंगल आगमन हुआ है। साथ में दर्शन प्रिय स्वामी जी का भी आगमन हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। सुंदर कथा के बीच में संतों का आगमन निश्चित ही हम सभी के जीवन में एक उत्साह उमंग भरता है और
संतों के आगमन से हम सभी को जो आशीर्वाद उनके दर्शन से प्राप्त होता है, निश्चित ही हमारे जीवन में नया उजियाला वो लेकर आता है। और कंकर संकर की पावन धरा पर नियमित रूप से सेवा का जो कार्य चलते हैं, जिसमें बच्चों की पुस्तक और बच्चों की फीस भी जमा की जाती है। आप सभी को ज्ञात है, विश्व की सबसे बड़ी और भव्य भोजनशालाओं में से एक कुबेर भंडारी की भोजनशाला, जो कि नियमित रूप से सुचारू रूप से चलती है, जिसपे लाखों सैकड़ों हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेकर अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। साथ में आप सभी को ज्ञात है, आप भी इस भव्य भोजनशाला की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। मात्र 21,000 रुपए की स्वराशि देकर आप जीवन पर्यंत तक इसके सदस्य बन सकते हैं। और होता यह है कि 365 दिन में से एक दिन, साल में एक दिन आपके नाम से भोजन भंडारा कराया जाता है। और यही क्रम बदल बदल के सुचारू रूप से चलता है, जिसमें प्रतिदिन लाखों सैकड़ों हजारों भक्त भोजन भंडारे का आनंद ग्रहण करते हैं। और आप सभी को ज्ञात है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं में पूज्य गुरुदेव हम हमेशा बढ़ चढ़ कर कार्य करते हैं। हम सभी को मोटिवेट करते हैं कि हम सभी को अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए, और हमेशा ऐसी प्रेरणा देते हैं कि हमारा अगर शरीर स्वस्थ रहेगा तो निश्चित ही हम बड़े से बड़े कार्य कर सकते हैं। साथ में पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में विगत कई वर्षों से एक प्राथमिक उपचार केंद्र भी निःशुल्क रूप से चलता आ रहा है, जिसमें दवाई गोली भी निःशुल्क रूप से ही वितरण की जाती है। साथ में समय अनुसार सेवा शिविर निःशुल्क रूप से लगाए जाते हैं, जिसमें भक्त अपने स्वास्थ्य संबंधित जानकारी बड़े ही आराम से प्राप्त कर सके। साथ में आप सभी को ज्ञात है, 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था 24 घंटे उपलब्ध रहती है, जिसमें भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो। साथ में एक सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल का निर्माण कार्य और चालू कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत वेंटिलेटर की व्यवस्था हो या फिर ब्लड संबंधित व्यवस्था हो, ऑक्सीजन संबंधित व्यवस्थाएं हो, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर भक्तों को बड़े ही आराम से प्राप्त हो सकेगी। और भक्त को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ऐसा विचार करते हुए पूज्य गुरुदेव ने ये सारे कार्य सुचारू रूप से चलते आ रहे हैं। आप सभी को ज्ञात है, 251 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनने जा रही है, जिसका निर्माण कार्य बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव के आदेश अनुसार 100 कमरों का और इजाफा करते हुए 351 कमरों की यह भव्य विशाल धर्मशाला बनेगी, जिसके अंतर्गत लगभग 15 से 16 बड़े बड़े हॉल भी बनाए जाएंगे, ताकि के भक्त बड़े ही आराम से रुककर भगवान का भजन कीर्तन स्मरण कर कर अपने जीवन को कृतार्थ में कर सके, आनंद में कर सके। साथ में इस धर्मशाला से जुड़ा हुआ एक उद्देश्य और है पूज्य गुरुदेव का, वो है कि प्रतिदिन निःशुल्क रूप से कन्या विवाह उस धरा पर हो सकेंगे। और आपको कोई विशेष दिन या विशेष तारीख के लिए रुकने की आवश्यकता नहीं है। आपकी मुहूर्त के हिसाब से आपकी शादी जब भी फिक्स होती है, तो आप कुबेर भंडारी की पावन धरा पर अपना नाम एड्रेस वहां पर लिखवा सकते हैं, जिससे वर पक्ष वालों को, वधु पक्ष वालों की रुकने की, भोजन की व्यवस्था, दहेज की, कन्यादान की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर सुचारू रूप से निःशुल्क रूप से आप सभी के लिए की जा सके। ऐसे सुंदर सेवा के प्रकल्प चलते हैं, जिसपे आप सभी बढ़ चढ़कर भाग ले सकते हैं। आप कंधे से कंधा मिलाकर चल सकते हैं, कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, और अपने जीवन को कृतार्थ में कर सकते हैं, आनंद में कर सकते हैं। तो जिन दानदाताओं को, जिन बाबा साहब को मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु अपनी स्वराशि प्रदान करी है, उन सभी पावनसरी पुण्यसरी दानदाताओं के नाम श्री दशरथ सिंह जी, जयपुर राजस्थान से 501 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुंदर विचार आपके 14 स्वराशि आपने समृद्ध की। जावित्री देवी मैनपुरी उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। नेहा साहू, लक्की जी साहू रायपुर छत्तीसगढ़ से सुंदर 1001 रुपए की स्वराशि आपने समृद्ध की। अमन कुमार जी सहरसा से सुधा 500 रुपए। निशा जी श्रीवास्तव बस्ती उत्तर प्रदेश से सुधा 500 रुपए। जनक दुलारी जी की तरफ से सुधा 500 रुपए। इशक लाल जी की तरफ से दिल्ली से सुधा 1100 रुपए। विजय भाई तुलसीराम जी सूर्यवंशी की तरफ से लातूर मराठी से 5051 रुपए की स्वराशि आपने बाबा कुबेरेश्वर धाम हेतु समृद्ध की, बहुत बहुत बधाई। सुधा विचार आपके 14 स्वराशि आपने समृद्ध की। सपना सिंह जी पुणे मराठी से सुधा 1001 रुपए। भाभी विक्रमपुरी जी की तरफ से जलंधर पंजाब से सुधा 21 रुपए। श्री उमेश कुमार जी कपूर की तरफ से कोटा राजस्थान से सुधा 21 रुपए। कांति प्रसाद जी गुप्ता की तरफ से जयपुर राजस्थान से सुधा 500 रुपए। केदारनाथ
जी जयपाल की तरफ से ठाणे महाराष्ट्र से सुंदर 2101 रुपए की सौगात से आपने समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की अनंत गहराई से नमन करता हूँ, दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। 16 सौगात से आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सौगात मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, अन्य क्षेत्र बाबा कुबरेश्वर धाम हेतु समर्पित करना चाहते हैं, वे श्री पिछले सेवा समिति के 2 अकाउंट नंबर एक्सिस बैंक अकाउंट, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का चल रहा है। दोनों में से किसी भी अकाउंट में अपनी स्वराशि जमा कर अपना नाम व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में हम सभी आज सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री गोसाई के परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुना महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती माता की जय, खेड़ापति सरकार की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, संत सतगुरुदेव माता की जय। चिंता संतानता विपदानं जलवास्मिनंतं चचारेण प्रणमामि नमो जंतुआ सर्वदुःखाति गो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीवल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमामि हृदयशेषेणगात्रदेशेण सत्यसमं कलामि चतुर्भीष्व 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 तिस्तमस्मि जायते सुकंचनाय। बोले विश्वनाथ भगवान की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय, सोमनाथ भगवान की जय, महेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की पवित्र कृपा से, दया से गुजरात के सूरत नगर में ये भगवान शिव की कृपा से, उनकी उदारता से पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन यहाँ चल रहा है। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा जो हमारे बीच में सालंगपुर मंदिर श्री हनुमान जी महाराज बालाजी के महंत स्वामी श्री विवेक स्वरूप दास जी महाराज यहाँ पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन। साथ में ही श्री दर्शन प्रिय स्वामी जी भी यहाँ पधारे हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा के मुख्य मनोरथी के रूप में श्री लड्डू गोपाल गौशाला समिति, शास्त्री जी स्वामी श्री हरि जीवन दास जी महाराज, एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मुख्य रूप से कथा को जो एक स्तंभ के रूप में संभाले हैं श्री छोटू भाई एकनाथ भाई पाटिल जी, जोरदार ताली बजाकर उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन। कथा के मुख्य सूत्रधार, मुख्य यजमान स्वर्गीय मैनेजर मिश्रा, स्वर्गीय रघुवंश मिश्रा की स्मृति में श्रीमती उर्मिला देवी, आशुतोष मिश्रा, श्रीमती सीमा जी मिश्रा, जोरदार ताली बजाकर इनका स्वागत करें। जो इस कथा के मूल सूत्रधार हैं। स्वर्गीय अकबर सिंह डरू सिंह सेंगर की स्मृति में श्रीमती बुद्ध कुंवर जी, श्री लालजी सिंह जी सेंगर जी, सुशील सेंगर जी, मितुल सेंगर जी सूरत से, एक बार इनके लिए भी जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस कथा का मुख्य यजमान पद ग्रहण किया है। शिव की कृपा से
भगवान देवाधिदेव महादेव की करुणा और उनकी उदारता से ये कथा स्वामी जी आज चतुर्थ दिवस में प्रवेश कर रही है। और चतुर्थ का जो दिन है वो चतुर्थ अवस्था को भी दर्शाता है। सात दिन की कथा में जो चौथा दिन होता है या 5 दिन की कथा में जो चौथा दिन होता है, बाहर आवाज नहीं है। सात दिन की कथा का जो चतुर्थ दिवस है या 5 दिन की कथा का जो चतुर्थ दिवस है वो हमारी चतुर्थ अवस्था को भी दर्शाता है। पहली अवस्था है हमारी बचपन, दूसरी अवस्था है हमारी जवानी, तीसरी अवस्था है हमारी अधेड़ी और चौथी अवस्था है हमारा बुढ़ापा। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि बचपन कैसा भी निकल गया हो, जवानी कैसी भी चली गई हो, अधेड़ी कैसी भी निकल गई हो, पर बुढ़ापा मत बिगड़ने देना। बुढ़ापा बिगड़ गया तो फिर संसार सागर में पड़ना पड़ेगा और फिर गोते लगाना पड़ेगा। ये चौथी अवस्था, हमारा बुढ़ापा। रिटर्न बढ़ाओ थोड़ा। पहली अवस्था अगर चली गई, बचपन अगर चले भी गया तो कोई बात नहीं है, जवानी अगर चली भी गई तो कोई बात नहीं है, अधेड़ी निकल भी गई, आवाज नहीं जा रही है पंडाल में, अधेड़ी निकल भी गई तो कोई बात नहीं है, पर मूल है हमारा बुढ़ापा। अगर वो बेकार निकल गया तो फिर जीवन फिर वापिस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के प्रपंच में फंस जाए। एक बात आपसे पूछें, उत्तर दीजिएगा। फोटो वाले की दुकान पर फोटो खिंचवाने जाते हो, घर पर तैयार होकर गए, खूब श्रृंगार कर गए। फोटो वाले की दुकान पर जाने के बाद भी फोटो वाला तुमसे कहता है कि यहाँ पर पाउडर का डब्बा रखा है, कंघा रखा है, दर्पण लगा है, थोड़ा सज सवर लो। आप फोटो वाले से कहोगे कि हम तो घर से तैयार होकर आए हैं, तुम तो हमारा फोटो खींच दो। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा तुमको संवरना पड़ेगा, सजना पड़ेगा। कैसे भी निकल गए आप घर से, रास्ता कैसा भी कटा हो, किसी भी तरह से आपका रास्ता कट गया हो और फोटो वाले की दुकान पर पहुंच गए हो, तो थोड़ा ना थोड़ा अपने चेहरे पर स्माइल को लाना पड़ेगा और थोड़ा ना थोड़ा अपना श्रृंगार करना पड़ेगा। उसी तरह बचपन निकल गया कोई बात नहीं है, जवानी निकल गई कोई बात नहीं है, अधेड़ी निकल गई, आप रास्ता निकाल लिया आपने, कोई बात नहीं है। पर जब बुढ़ापा आए तो उस बुढ़ापे में भगवान का नाम का भजन कर कर, स्मरण कर कर इस शरीर को शुद्ध अच्छा बनाना ही पड़ेगा, तब जाकर ये फोटो अच्छा आ पाएगा, अपना जीवन सार्थक बनेगा।
और प्रभु की कृपा के बिना हम अपने जीवन को भी सार्थक नहीं बना सकते। श्री सालंगपुर वाले बालाजी मंदिर के स्वामी जी यहाँ पर विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं स्वामी जी के चरणों में कि जब माता कौशल्या जी ने अपनी पूरी अयोध्या में जाकर सूचना दे दी कि राम जी राजा बने हैं और जिसकी जो मर्जी हो वो मांग लो, सबने मांगा। लक्ष्मण जी ने भी मांगा, भरत जी ने भी मांगा, शत्रुघ्न जी ने भी मांगा, जानकी जी ने भी मांगा, उर्मिला जी ने मांगा, मांडवी जी ने मांगा, श्रुतकीर्ति जी ने मांगा, सुमंत्र जी ने मांगा, सब ने मांगा जब राम राजा बने तो। हनुमान जी खड़े थे एक और, तो हनुमान जी से कहा, हनुमान तुम भी कुछ मांग लो। हनुमान जी गए और राम जी के चरणों में जाकर बैठ गए और राम जी के चरण को हनुमान जी ने पकड़ लिया और कहा, दुनिया के लोगों को भले दुनिया का ठाट मिले पर मुझे मेरे राम जी के चरणारविंद का आशीर्वाद मिले, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, इससे बढ़कर कोई आनंद नहीं हो सकता। जब हम परमात्मा के नज़दीक में होते हैं, भगवान के पास में होते हैं, तो अपने आप में आपके भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि परमात्मा ने हमको अपने करीब में क्यों रखा। परमात्मा ने अपने करीब में हमको क्यों रखा है, किस लिए रखा है। जो दुनिया में तर्क करता है वो कभी शिव का नहीं हो सकता। तर्क से भगवान कभी अपना नहीं होगा। तर्क देने वाले बहुत सारे मिलते हैं, शिव जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा, क्या ये पाषाण की मूर्ति, क्या ये पत्थर की मूर्ति क्या भोग रोकती है, क्या ये पाषाण की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति क्या भोजन करती है। और तर्क करने वाले तर्क करते रहते हैं और वो परमात्मा से दूर होते चले जाते हैं। पर जिनके अंदर विश्वास होता है वो बिना तर्क के भगवान पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि भगवान आकर उनके दुख को मिटाकर चला जाता है। अच्छा, जो तर्क कर रहा है, जो तर्क कर रहा है वो भी अपना है और जो विश्वास कर रहा है वो भी अपना है। तर्क करने वाले क्या करते हैं कि भगवान से दूरी बनाने का प्रयास कर देते हैं। तर्क करने वाला परमात्मा से आपको दूर कर देगा और विश्वास करने वाला परमात्मा से आपको दूर नहीं करेगा। विश्वास करने वाला इतना विश्वास प्रकट करेगा कि परमात्मा के करीब में जाकर आपको बिठा देगा अपने नजदीक। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूल में
खजाना कुबेर का, गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। एक विश्वास, एक भरोसा शिव के नजदीक ले जा रहा है। भगवान के करीब में लेकर जा रहा है। और एक तर्क करने वाला, शंकर जी को जल चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी को जल चढ़ाकर पीने से क्या होगा, शंकर भगवान को बेलपत्र चढ़ाने से क्या होगा, शिव जी का कथा श्रवण करने से क्या होगा, शिव महापुराण के पंडाल की मिट्टी अपने हृदय से लगाने से क्या होगा। जो तर्क में डूबा हुआ है वो केवल तर्क में ही डूबा हुआ है। वो भगवान के करीब में नहीं जा पा रहा। पर जो तर्क से ही परे हो गए, जिसने अविरल विश्वास, अविरल भरोसा परमात्मा पर कर लिया, फिर वो किसी तर्क में नहीं पड़ता, न किसी के कहने में पड़ता है। वो तो एक लोटा जल लेकर देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाना प्रारंभ कर देता है। शिव के मंदिर तक फिर वो जाना प्रारंभ, फिर वो पड़ता नहीं है। ना उसको आडंबर प्रिय लगेगा,